नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। हत्यारे का एनकाउंटर क्यों मचा सियासी गदर? सवाल तब खड़ा होने लगा जब गोरखपुर में दीपक हत्याकांड के एक आरोपी रहीम का पुलिस ने एनकाउंटर किया, उसके पैरों में गोली मारी। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर दिए। वो पूछने लगे कि आखिर एनकाउंटर की जरूरत क्यों थी, क्यों यूपी पुलिस ने एनकाउंटर किया। साथ ही आरोप भी लगा दिया कि हत्याकांड के बाद जब लखनऊ से एक अफसर गोरखपुर पहुंचे थे तभी यह तय हो गया था कि आरोपियों का एनकाउंटर हो जाएगा। हालांकि जब गोरखपुर में तस्करों ने नीट स्टूडेंट दीपक गुप्ता की हत्या की तब अखिलेश यादव कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरते हुए दिखाई दिए थे। अब अपराधियों को संरक्षण देने के आरोप मढ़ने लगे हैं, लेकिन जब अपराधियों का एनकाउंटर हुआ, उन्हें पकड़ा गया, तब भी अखिलेश सरकार पर आरोपों के बाण चला रहे। सवाल यह है कि आखिर हत्यारे का एनकाउंटर हुआ तो इससे अखिलेश यादव को परेशानी है क्या? एनकाउंटर पर आरोपों की सियासत करने की जरूरत आज क्यों पड़ी? और सवाल इस बात का भी कि जब उनको पता था कि हां शायद एनकाउंटर हो सकता है तो पहले उन्होंने सवाल क्यों नहीं खड़े किए? जब प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे उसी दौरान तमाम चीजों का उन्होंने जिक्र किया। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि आखिर इस पूरे हत्याकांड पर सियासत अब कैसे हो रही है। जिसकी पुलिस को तलाश थी उसकी एसओ पिपराइच एवं कुशीनगर पुलिस की टीम के द्वारा अभी जॉइंट ऑपरेशन में गिरफ्तारी हुई है, जिसमें उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई थी और जवाबी आत्मरक्षा पुलिस फायरिंग में उसको गोली लगी है, जिसका पुलिस के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त 2 अन्य अभियुक्त छोटू और राजू को हिरासत में लेकर के पूछताछ व अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। 2 अन्य अभियुक्त जो इस केस में जिनकी पहचान अभी तक हुई है उनके खिलाफ उनके ऊपर पुरस्कार घोषित किया गया और उनको पकड़ने के लिए जो हमारी 5 टीमें बनी हुई थी, वह सब टीमें लगी हुई हैं। अब तक पुलिस ने दीपक गुप्ता हत्याकांड के 4 आरोपियों को दबोचा है, लेकिन आरोपी रहीम का एनकाउंटर हुआ। उसके पैरों में पुलिस की गोलियां लगी तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। ये सवाल ये था कि एनकाउंटर करने की आपको जरूरत क्या थी? आपकी पुलिस क्या कर रही थी? और वो भी मुख्यमंत्री जी के अपने गृह जनपद में पुलिस क्या कर रही थी? इनकाउंटर इसीलिए किया दिखावे के लिए। इनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर नहीं बेहतर होगा। अच्छे अधिकारियों को मौका देने से लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा। अच्छे अधिकारियों को एसओ बनाने से। आप स्वजाति लोगों को ही थाना देंगे आप? जो गोरखपुर की घटना है, कम से कम सरकार को अपने मुख्य नगर उसकी कानून व्यवस्था के लिए अच्छा काम करना चाहिए। और ये क्या वजह है कि मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में कोई ये पहली बार घटना नहीं हो रही है, इससे ज्यादा गंभीर। बहरहाल तो सियासत भी अजीबगरीब रंग दिखाती है, क्योंकि यहां पर आप देखिए, पहले जब घटना होती है तो उस घटना पर सवाल होता है, उस घटना पर सवाल उठना और उठाना लाजमी था। पत्रकारों ने भी सवाल किया, सियासतदानों ने भी सवाल किया, आम जनता भी सवाल कर रही थी कि आखिर मुख्यमंत्री के जनपद में इस तरीके की इतनी बड़ी घटना कैसे हो सकती है? इतने बेखौफ कैसे हो सकते हैं तस्कर या अपराधी? लेकिन जब पुलिसिया कार्रवाई होती है और वहां पर पुलिस पर ही वो फायरिंग करता है, भागने की कोशिश करता है, कुछ जो हमलावर थे उनको गांव वालों की मदद से पुलिस ने पकड़ा, उस बीच में किसी एक का एनकाउंटर हुआ, उसके पैर में गोली लगी। तभी प्रेस वार्ता करते हुए अखिलेश यादव ये कहते हुए सुनाई दिए कि मैंने सुबह उठते ही पता किया था कि एनकाउंटर हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही पुलिस के बड़े अधिकारी गोरखपुर के लिए रवाना हुए थे मुझे लग गया था कि एनकाउंटर होगा। और अब जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं उस वक्त में एनकाउंटर होने की खबर आ रही। आखिर इसकी जरूरत क्या थी? यानी जब पहले से पता था तो सवाल पहले पूछा जाना था। अब इस पर दोनों ही दल, जो सत्ता में है और जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, आमने सामने है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। अरविंद जैन साहब हैं, पूर्व डीजीपी, हमारे साथ, बहुत स्वागत है अरविंद सर आपका। और साथ ही आलोक वत्स हमारे साथ, बीजेपी के लीडर, बहुत स्वागत है आलोक जी आपका। सबसे पहले अरविंद जी, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं। बहुत सारे घटनाक्रम को हमने देखा है अलग अलग सियासतदानों के दौर में, सत्ताधारियों के दौर में, लेकिन आज जो घटना हो, एक तरफ एक ऐसी घटना घटित होती है जो कि अपने आप में गंभीरतम है। अखिलेश कह रहे हैं कि इससे भी बड़ी गंभीर घटनाएं गोरखपुर में हो चुकी हैं। आखिर पुलिस क्या कर रही है? मुख्यमंत्री पर सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया। क्या इस घटना की गंभीरता को कम आंक रहे हैं जिसकी हत्या की गई वहां पर? और अब जब पुलिस एक्शन ले रही तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहते हैं कि मुठभेड़ की जरूरत या एनकाउंटर की जरूरत आखिर क्या पड़ी? इसको कोरा सियासी बयान हम माने, सियासत वाली बात कहें, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रीजन है जो कि पुलिस के एक्शन या फिर जो पुलिसिया जो इस वक्त कार्रवाई हुई है वो कहीं सवालों के घेरे में आती है? पॉलिटिक्स अपनी जगह होती है, मैं पॉलिटिक्स पे कमेंट नहीं करता,
क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज का काम होता है डेमोक्रेसी में रूलिंग पार्टी के ऊपर पुलिस के माध्यम से अटैक करना। जी। ये हमेशा से होता आया है, मैंने अपनी पूरी सर्विस में देखा है। मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार की घटना, संगीन घटना गोरखपुर में घटित हुई थी, उसमें यह अपेक्षा की जा रही थी उत्तर प्रदेश पुलिस से, एसटीएफ से, कि इसमें कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल, जिससे जनमानस में किसी प्रकार का भय व्याप्त न होने पाए। आपको पता नहीं होगा कि गांव में पशु तस्करों का बड़ा आतंक है। जी। गाड़ियां ले लेकर आते हैं, तमंचों से लैस रहते हैं, जरा सा कोई विरोध करता है तुरंत गोली मार देते हैं, और जो रास्ते में पिकेट लगी होती हैं थानों की, चौकियों की, जी। उन पर भी गाड़ी चढ़ा देते हैं, और अगर कोई सतर्क नहीं है तो वो पुलिसकर्मी भी उनके उस लपेटे में आ सकता है। इसलिए जो कार्रवाई पुलिस ने की गई है, मैं इसके लिए पुलिस फोर्स को, गोरखपुर की पुलिस को, और जो भी पुलिस पार्टी इसमें इन्वॉल्व है, उनको मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूंगा। एक गंभीर घटना का पर्दाफाश हुआ है, जो अपराधी हैं वो पकड़े जा रहे हैं, कुछ पकड़ लिए गए हैं, पूछताछ हो रही है। जो एक पशु तस्करों का एक सक्रिय गैंग था, जो आए दिन गाड़ियां लेकर घूमता था जिले में और पशुओं को उठाता था। पशुओं की कीमत 50,000, 60,000, 70,000, 1-1 लाख तक होती है जी। और ये वेस्ट बंगाल के माध्यम से बांग्लादेश भी पहुंचाए जाते हैं। यहाँ पर भी उनकी बिक्री होती है और ऐसे पशु कट भी जाते हैं। तो डिपेंड करता है कितना स्वस्थ पशु है। तो ये जो घटना घटित हुई थी, उसके परिप्रेक्ष्य में नितांत आवश्यक था कि जनता का विश्वास पुलिस पे कायम रहे, जनता में किसी प्रकार की भय की भावना ना जागृत होने पाए। इसके लिए सख्त कार्रवाई पुलिस को चाहिए थी कि करी, और मुझे पूरा विश्वास था, मैंने कई चैनल्स पे कहा था कि आप इंतजार करें, शीघ्र ही कार्रवाई होगी, कठोर कार्रवाई होगी, जिससे कि एक सबक पूरे उत्तर प्रदेश में अपराधियों को मिलेगा कि अगर आप इस प्रकार की हरकतें करेंगे, इस प्रकार की जघन्य अपराधों को अंजाम देंगे, तो पुलिस आपके बिल में घुसकर, आपके छुपने के स्थान पर घुसकर छापे मारेगी, और अगर एनकाउंटर होगा तो एनकाउंटर भी किया जाएगा। गोली चलने की कोई चिंता पुलिस नहीं करती है। बड़ी बात आपने कही और गंभीर बात आपने कही है कि इस वक्त जो अपराधियों का